अल्लाह ताला हकीम मुतलक है और हर काम हिकमत से खाली नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो कुछ भी पैदा फरमाया है मबनी बर हिकमत है। किसी चीज को भी देखिए तो यूं कहिए, ऐ हमारे रब, तूने उसे बेकार नहीं बनाया। हजरत इमाम गजाली अलैहिर्रहमा ने कीमिया सादत में लिखा है कि एक मर्तबा हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने छत पर छिपकली को देखा और खुदा से पूछा, या इलाही, तूने छिपकली को क्यों बनाया? अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, मूसा, तुमसे पहले यह छिपकली मुझसे यही पूछ रही थी कि इलाही तूने मूसा को क्यों बनाया। मेरे कलीम, मैंने जो कुछ बनाया है मबनी बर हिकमत ही पैदा फरमाया है। हर चीज अपनी जिद से पहचानी जाती है, यानी मिठास जभी मालूम हो सकती है जब कड़वाहट भी हो। सेहत की कद्र उसी वक्त मालूम हो सकती है जबकि बीमारी भी हो। खुशबू का इल्म उसी वक्त हो सकता है जबकि बदबू भी हो। एक पहलवान अपनी हिम्मत व ताकत का मुजाहिरा उसी वक्त कर सकता है जबकि उसके मुकाबिल में कोई दूसरा पहलवान भी हो। पहलवान किसी दूसरे पहलवान को गिराकर ही पहलवान कहलाता है। अगर मुकाबिल में कोई पहलवान ही ना हो तो वह गिराएगा किसे, और अगर गिराएगा किसी को नहीं तो पहलवान कहलाएगा कैसे। इसलिए जरूरी है कि पहलवान से टक्कर लेने वाला भी कोई हो। टकराने वाले की वजह से पहलवान के कमालात का इजहार हो सकेगा। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजज़ात हम पढ़ते सुनते आए हैं। आपके असा मुबारक का सांप बन जाना और फिरौन के हजारों जादूगरों के बनाए हुए सांपों को एक बार ही निगल जाना और आपके दस्ते मुबारक का चमक उठना वगैरह, इन मोजज़ात व कमालात का जुहूर भी ना होता, यानी उन मुअज्जिज़ात की जरूरत ही ना पड़ती। इन मुंजिज़ात और मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात के इजहार के लिए एक मुनकिर का वजूद जरूरी, जो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत करता और हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कमालात का इजहार होता। चुनांचे अल्लाह ताला ने फिरौन को पैदा फरमाया और उसने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत की और उसकी मुखालिफत के बाइस हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मोजिज़ात व कमालात का जुहूर हुआ। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर आग का ठंडा हो जाना और इतने बड़े आतिश कदह का बाग व बहार बन जाना, सब जानते हैं इस मौजिजे का सबब कौन था और यह मौजिजा किसकी वजह से जुहूर में आया। साफ जाहिर है कि नमरूद की वजह से, इसलिए कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर ईमान लाने वालों से तो यह तवक्कुआ हो ही नहीं सकती थी कि वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के लिए कोई आतिश कदह तैयार करते। यह बात कैसे मुमकिन थी कि कोई मुसलमान अपने पैगंबर को जलाने का ख्याल तक भी दिल में लाता? फिर इसका मुजाहिरा किस तरह होता? इस मुजाहिरे के लिए सिर्फ यही सूरत थी कि कोई मुनकिर खलील होता और वह हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत में इतना बढ़ता कि आपके जलाने के लिए एक अजीम आतिश कदह तैयार करना पड़ता और अल्लाह ताला अपने पैगंबर पर उस आतिश कदह को बाग व बहार बनाकर अपनी कुदरत और अपने पैगंबर के मुजिजे का मुजाहिरा फरमाता। चुनांचे अल्लाह ताला ने नमरूद को पैदा फरमाया और कमालात खलील का इजहार हुआ। इसी तरह हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अक्सर मुंजिज़ात अबू जहल की वजह से जाहिर हुए। छान का दो टुकड़े होना, कंकरियों का कलिमा पढ़ना, दरख्तों और पत्थरों का खिदमत आलिया में हाजिर होकर सलात व सलाम अर्ज करना अबू जहल की मुखालिफत और उसके इनकार की वजह से था। अबू जहल जिस कदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मुखालफत करता, उसी कदर हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के मुंजिज़ात जुहूर पजीर होते। गोया अब्बू जहल को जो पैदा किया गया तो यह भी अबस बेकार नहीं, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कमालात व मुंजिज़ात के जुहूर के लिए उसे पैदा किया गया। मैंने एक जुमा में हुजूर अलैहिस्सलाम के लुआबे दहन शरीफ की बरक़ात बयान करते हुए यह हदीस बयान की जंगे उहुद में हजरत अबू जर रजी अल्लाहु अन्हु की एक आंख शहीद हो गई। वह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी आंख में अपना लुआबे दहन शरीफ लगाया तो उनकी आंख को पहली आंख से ज्यादा खूबसूरत और रोशन कर दिया। हुज्जतुल्लाह हिलाल मीन 424। ये हदीस सुनकर मुनकिरीन ने इस हदीस का इनकार कर दिया और कहा, ऐसा कोई वाकया नहीं हुआ। मैंने कुतुबे अहादीस का मुताला किया तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लुआबे दहन शरीफ की इस किस्म की बरकतों पर मुश्तमिल मुतअद्दिद और हदीसें भी मिल गईं, जिनमें सहाबा किराम की आंखों का दुखना
और बीनाई का लौट आना मज़कूर था, मैंने अगले जुमा में सुनाया कि लो, तुम एक हदीस का इनकार कर रहे थे, वह भी सुनो। उसके अलावा और चंद वाक़यात भी सुनो। फिर मैंने ये सारे ईमान अफरोज वाक़यात कुतुबे अहादीस से सुनाए और मुनकरीन का शुक्रिया भी अदा किया कि अगर तुम इनकार न करते तो मैं कुतुबे अहादीस का मुताला न करता। और ये जो चंद और वाक़यात भी अहादीस में से मुझे मिल गए हैं, तो अब मैं बजाय सिर्फ एक वाक़या के यह सारे वाक़यात बयान किया करूँगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने भी कमालात हैं, हर कमाल का एक न एक मुनकिर भी खुदा ने पैदा फरमाया है। मसलन हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर नबुव्वत का खत्म हो जाना और आपका खातमुन नबिय्यीन होने पर जिस कद्र आयात व अहादीस वारिद हैं, उनके याद करने और बयान करने के लिए हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उस कमाल का कोई मुनकिर होना जरूरी था। अगर कोई मुनकिर खत्म नबुव्वत न होता तो न कोई आयात खत्म नबुव्वत को याद करता न बयान करता, और यह जुमला आयात व अहादीस बगैर बयान किए रह जाती। इसलिए खुदा ताला ने मुनकिरीन खत्म नबुव्वत भी पैदा फरमाए और बेकार पैदा नहीं फरमाए, बल्कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के कमाले खत्म नबुव्वत को चमकाने के लिए पैदा फरमाए। इसी तरह हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के उलूम व इख्तियारात और तमाम कमालात पर जितनी आयात व अहादीस मुबारका शाहिद हैं, उनका जो आए दिन तकरीरों में और तहरीरों में बयान होता रहता है, वह इन मुनकिरीन कमालात की बदौलत है। मालूम हुआ कि यह सब मुनकिरीन अबस बेकार पैदा नहीं फरमाए गए, बल्कि यही हकीकत है कि रब्बना मा खलक़्त हाजा बातिला हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु अन्हु के सब्र व शुक्र और आपके अज़्म व इस्तिक़लाल के डंके बज रहे हैं। लेकिन उन कमालात हुसैन का सबब कौन था? वही मुनकिर हुसैन यजीद हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु की शान चमकाने के लिए यजीद को पैदा किया गया। अगर यजीद ना होता तो न कोई इस कदर जुल्म व सितम के पहाड़ तोड़ता और न इमाम पाक के सब्र व शुक्र और अज़्म इस्तिक़लाल का ज़हूर होता। इसी तरह जुमला मुनकिरीन अंबिया व औलिया किराम और मुनकिरीन सहाबा व अहले बैत इज़ाम और मुनकिरीन इमाम ने दीन का वजूद भी हिकमत से खाली नहीं। यह मुनकिरीन उन नुफूस कुदसिया का इनकार करते हैं और उनके गुलाम की शानों का इंजहार करते हैं। जिस कदर इनकार ज्यादा होता है, इसी कदर उनकी बुलंद व बाला शानों का इजहार ज्यादा होता है। मशहूर है कि नूर तारीकी में चमकता है, जितनी गहरी तारीकी होगी उतनी ही चमक तेज होगी। नेकी के जुहूर के लिए बदी का वजूद और अच्छाई के जाहिर होने के लिए बुराई का वजूद जरूरी है। चंद साल गुजरे, 12 रबीउल अव्वलम शरीफ के रोज हमारे कस्बे में हस्बे मामूल जुलूसे मीलादुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तैयारी मुकम्मल थी। लेकिन इत्तेफाक ऐसा हुआ कि मैन जुलूस निकलने के वक्त मूसलाधार बारिश होने लगी। बारिश इतने जोर की थी कि गली कूचे सब पानी से भर गए। मुसलमाना ने कोटली जुलूस निकालने के लिए बिल्कुल तैयारी थी, लेकिन बारिश ने रुकावट पैदा कर दी। बारिश थमने का नाम ही न लेती थी। चुनांची अक्सर अहबाब की राय यह हुई कि इस बार जुलूस न निकाला जाए, क्योंकि सूरत ही ऐसी न थी कि जुलूस निकल सकता। लेकिन एक बात ऐसी हो गई जिससे जुलूस मूसलाधार बारिश होते में निकला। बात यह हुई कि मुनकिरीन जुलूस ने कहीं यह कह दिया कि जुलूस बिदअत है और खुदा को मंजूर नहीं, कि इस जुमले ने कुछ ऐसा असर किया कि सब ने मिलकर मुझसे कहा, मौलवी साहिब, अब अगर ओले भी पड़ने लगें तो परवाह नहीं, चलिए आगे चलिए और मूसलाधार बारिश में जुलूस की क़यादत कीजिए। कब्र में जाने की तैयारी और नसीहत। बखुदा उस रोज का जुलूस भी एक यादगार जुलूस था। पिछले तमाम सालों से ज्यादा लोग इस जुलूस में शामिल हुए। आसमान पर से पानी बरस रहा था और इसी आलम में जुलूस निकल रहा था। गली कूचों में पिंडलियां पानी में डूबी हुई चल रही थी। जबानों से दरूद सलाम के नगमात जारी न रहे। तकबीर व रिसालत की गूंज, ऊपर से बादलों की कड़क और पानी जारी। चारों तरफ पानी ही पानी और जुलूस की रवानगी मुनकिरीन को पानी पानी कर रही थी। इस रोज अगर मुनकिरीन इतनी बात न करते कि जुलूस निकालना खुदा ही को मंजूर नहीं, तो यह हकीकत में है कि जुलूस निकालने का इरादा मुलतवी हो चुका होता। मालूम हुआ कि मुनकिरीन का वजूद अबस पैदा नहीं किया गया, बल्कि वही हकीकत है कि एक बुजुर्ग का वाकया पड़ा था कि आपने एक मजलिस में फरमाया, अल्लाह ताला इन काफिरों को सलामत रखे
कि ये हमारे लिए नेमत है। हाजरीन ने दरियाफ्त किया, हुजूर, काफिर हमारे लिए नेमत कैसे हो गए? फरमाया, वह ऐसे कि मुसलमान अगर मैदान जिहाद में किसी काफिर को मारे तो गाजी और काफिर के हाथों मारा जाए तो शहीद और गाजी शहीद होना बहुत बड़ा दर्जा है। लेकिन यह दर्जा मिला किसकी वजह से? काफिर के वजूद से। अगर काफिर ही ना हो तो हम न गाजी बन सकते न शहीद। मालूम हुआ कि काफिर भी हमारे लिए नेमत हैं कि उनकी वजह से हम गाजी भी बनते हैं और शहीद भी। खुदा उन्हें सलामत रखे। इस तमहीद के बाद सुनिए, फिरौन को हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुखालिफत के लिए पैदा किया गया, नमरूद को इब्राहिम अलैहिस्सलाम की मुखालिफत के लिए और अब्बू जेहल को हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालिफत के लिए पैदा किया गया और शैतान को अल्लाह ताला ने अपनी मुखालफत के लिए पैदा किया। यही वजह है कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इस आलम से तशरीफ ले गए तो अब्बू जेहल भी ना रहा। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो नमरूद भी गया। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम तशरीफ ले गए तो फिरौन भी चल दिया। इमाम हुसैन तशरीफ ले गए तो यजीद भी ना रहा। लेकिन खुदा ताला अभी तक है तो शैतान भी अभी तक है। खुदा अजली वक्ती है, उसकी न इब्तिदा न इंतहा। उसने अपना मुखालिफ भी पैदा फरमाया तो दीगर तमाम मुनकिरीन से उसे ज्यादा उम्र दी और इन्नक मिनल मुंतज़िरीन फरमाकर उसे ढीले दे दी और इख्तियारात भी बड़े वसी दे दिए ताकि वह अपने जोर लगाकर देख ले। खुदा के जो बंदे हैं वह उसी के होकर रहे हैं, कभी शैतान के न बनेंगे। शैतान ने उम्र दराज और इख्तियारात वसी पाकर खुदा के मुकाबले में बाकायदा एक महाज खोल लिया और अपनी गिरोह तैयार करने के लिए कोशिशें करने लगा। चुनांचे शैतान की इस कोशिश से जो बदनसीब अफाद थे उसके दाव में फंसते चले गए और इब्तिदा से लेकर आज तक दो गिरोह नजर आने लगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक दे, हमें एक और नेक बनाए, सिरते मुस्तकीम पर चलाए, हम तमाम को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सच्ची मोहब्बत और इताअत की तौफीक आता फरमाए। खात्मा हमारा ईमान पर हो। जब तक हमें जिंदा रखे इस्लाम और ईमान पर जिंदा। इस बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी जात और माल से फायदा हो और यह आपके लिए सदका जारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुंचाने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों, आपको ये वाक़या कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। खुदा हाफिज।